Hey guys, this is me Arpita and yeah, welcome back to my channel and like मैंने कल बताया था कि आज मुझे AITS देना है PW का AITS यूरो 3 एज अ सेकेंड जी ड्रॉपर एंड मैंने 1 दिया, 2 मैंने स्किप कर दिया था एंड आज मैंने 3rd दिया है। सो हियर इज़ माई एक्सपीरियंस लाइक हाउ मेरा बोल रही थी हाउ माई पेपर वेंट। ओके, सो सबसे पहले तो मैंने शुरू करा था फिज़िक्स से। एंड अगर मैं पेपर की लेवल की बात करूँ ना, तो जो AITS 1 था वो मुझे ज़्यादा टफ लगा था एंड AITS 3 वॉज लाइक ईजी नहीं, मतलब ठीक था, मतलब टफ कुछ क्वेश्चन थे बट पहले वाले से तो ईजी ही था। ओके, सो एंड ऐसा नहीं है भाई, इस बार भी मेरा बिलो 100 है एंड बट लास्ट बारी से इम्प्रूव हुआ है एंड वही मैंने सोचा कि आई एम नॉट कंसिडरिंग इट कि भाई ये मेरा एक्चुअल पेपर है। दिस इज़ जस्ट आई एम गिविंग टू लर्न माई मिस्टेक एंड कहाँ मुझे दिक्कत आ रही है, उस सारी चीज़ों को जानने के लिए। एंड द बिगेस्ट थिंग इज़ कि मैं इसे तीन आज मुझसे बोला क्यों नहीं जा रहा है, 3 घंटे बैठ के मैंने इसे दिया था। तो वो भी मेरे लिए था क्योंकि जब मैंने AITS 1 दिया था ना, तो मैं कॉन्टीन्यूटी से मेरा 3 घंटे नहीं हुआ था बट इस बार ही हुआ है। एंड अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं अगर ऑर्डर बताऊँ तो केमिस्ट्री मुझे ज़्यादा ठीक लगी एंड देन मेरे लिए फिर मैथ्स था एंड देन फिज़िक्स थी। फिज़िक्स देखो, फिज़िक्स भी ठीक थी, लाइक आई वुडंट से कि हार्ड थी, बस कुछ क्वेश्चंस की लैंग्वेज बड़ी थी बट मीडियम थी, हार्ड नहीं थी। एंड फिज़िक्स ही सबसे बेकार हुआ मेरा। एंड इसका रीज़न ये है बेसिकली कि मैंने रोटेशन मोशन छोड़ा था मैंने। एंड बाकी जितने भी चैप्टर मैंने करा था उन सबसे कम क्वेश्चन थे बट मुझे रोटेशन के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा दिखे। एंड ऐसा नहीं कि मैंने रोटेशन पढ़ा नहीं, बस मैंने रिवीजन नहीं करा था एंड बाकी उसके क्वेश्चन बहुत इजी थे। एंड आई गेस 3 क्वेश्चन तो डायरेक्ट PYQ थे, जिसमें से मुझे ना जिसमें मुझे आंसर भी याद था। ओके, एंड सॉलिड से था, फ्लूइड से था, थर्मल से बहुत कम थे। ओके, एंड KTZ का भी था बट KTZ को थोड़ा ट्विस्ट करके था। ओके, तो फिज़िक्स ऐसी थी। एंड केमिस्ट्री वॉज ओवरऑल गुड। एंड केमिस्ट्री में मैंने आयनिक छोड़ा था, जो कि भाई साहब आयनिक से इतने इजी क्वेश्चन थे। एक तो बफर सॉल्यूशन के डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे एंड लाइक इजी था। मतलब मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैंने आयनिक, अगर मैंने बस ना बस फॉर्मूले से मैं रिवाइज करा होता मैंने तो भी हो गया होता। तो पेपर इजी था, सबने अच्छे से स्कोर करा होगा बट मेरा बिलो था। एंड सेम गोज़ विद द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो लास्ट में फैराडे लॉ वगैरह हैं, तो वो मैंने रिवाइज की थी, तो उसके भी क्वेश्चन इजी थे जब मैंने सॉल्यूशन देखा। बाकी केमिकल काइनेटिक्स का मैंने करा था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बहुत क्वेश्चन थे एंड क्लासिफिकेशन इससे भी ठीक क्वेश्चन थे, भी हो गया था। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में मुझसे क्वेश्चन बन रहे थे एंड हर बारी लाइक ठीक ही जाता है मेरा मैथ्स में एक्यूरेसी। ओके, एंड सेट के भी क्वेश्चन थे, आई गेस इजी थे। एंड ट्रिगो मैंने नहीं रिवाइज करा था, दो उसमें रिवीजन का एसेस था नहीं बट हाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं थी। बाकी मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट के करे थे। सो ओवरऑल पेपर वॉज ईजी बट मेरा नहीं हो पाया जस्ट बिकॉज आई वुड से कि मैं अभी बहुत सिलेबस के पीछे भाग रही हूँ, तो मेरा रिवीजन कम है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कम है। बट हाँ मुझसे अगर मैं अच्छा मैं मार्क्स बता देती हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, आई कैन शो यू माई नोटबुक जहाँ मैंने सॉल्व करा था। कोई किसी ने बोला भाई लूज़ नोटबुक में करा करो, बट मेरे को ना, मुझे कॉपी में ही सही लगती है। हैंड पेज की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हमें मेन एग्ज़ाम में वहाँ पे देते हैं। ओह, सो दिस इज़ द फाइनल जो मैंने लाइक केमिस्ट्री में मैंने ज़्यादा करा है, बाकी मैथ्स का जो भी करा था एंड ये था। टोटल 80 मार्क्स आ रहे थे जिसमें से 5 नेगेटिव हुआ था, सो इट वॉज 75 मार्क्स इट इज़, जो कि लास्ट बारी से ठीक है। एंड मुझे पता है मे बी बहुत लोग या फिर बोले नेगेटिव, बट आई रियली लर्न एंड दैट्स द थिंग। ऐसे मुझे सीख मिली है। अगर मैं अपनी लर्निंग बताऊँ जो मुझे यहाँ से मिला, इज़ दैट कि एक तुम रिकॉलिंग पावर, मतलब लर्निंग ये थी कि लाइक हमें ना एक हमारी रिकॉलिंग पे हमें ध्यान देना है। मैं लिटरली बर्नौली थ्योरम होता है P0 प्लस रोजियस प्लस हाफ रू बी स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, मैं P0 भूल गई, मुझे 2 ही टर्म याद आ रहा था। मतलब
सच अ ईज़ी थिंग, बट स्टिल तो इस तरह की चीज़ें थी एंड मैंने इससे बस सीखा है, कुछ भी मैं नेगेटिव में नहीं ले जा रही। 2 मार्क्स कम है बट स्टिल एंड यही था। ओके, एंड मैं तुम्हें थोड़ा सा क्वेश्चन दिखाना चाहती हूँ, स्पेशली मैं केमिस्ट्री का पहले दिखाऊंगी क्योंकि डेफिनेटली केमिस्ट्री के क्वेश्चंस इजी थे। सो दीज वर द क्वेश्चन ऑफ द केमिस्ट्री। ये वाला क्वेश्चन भी इजी था एंड अब तुम देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन थे एंड अगर आप सोचोगे कि पूरा आयनिक टफ है सो इट्स नॉट लाइक दैट, बट हम यही सोचते हैं कि पूरे चैप्टर मतलब आयनिक के नाम से ही हम डर जाते हैं, बट डेफिनेटली मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है। दिस इज़ द डायरेक्ट क्वेश्चन जो कि फॉर्मूला बेस था एंड पीडीएफ चाहिए होगा तो भाई बताना एंड इसी तरह के क्वेश्चंस थे। तो केमिस्ट्री वर इजी एट ऑल। भाई जिसने अच्छे से रिवीजन किया होगा ना डेफिनेटली उसके क्वेश्चन, ये भाई इस तरह का जो क्वेश्चन था इसमें एक मेरी माइनर सी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है, एंड मैं अभी दिखाती कॉपी बट हाँ। सो दीज वर लाइक दैट। हाँ, एंड मैथ्स के क्वेश्चन थे। ए वाला क्वेश्चन हुआ था मेरे से, इजी था। इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं हो पाई थी मुझसे एंड हाँ, तुम्हें पता है क्या हुआ, इसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट करने पे 15 आ रहा था। ओके, एंड फिर मैंने इसे 15/3 किया तो 5 आंसर है। अब उन्होंने आंसर जो दिया उसमें उन्होंने 15 पता नहीं क्या दिया। सो लाइक इसे मैंने सॉल्व करा था। सो पहले तो मैंने इसे करा था कि 56 का 1 है बट आंसर में कुछ था एक्सचेंज। ओके, बाकी ऐसे ही क्वेश्चन थे इधर एंड इस ए वाला क्वेश्चन हो गया था, दैट वाज इजी वन। एक मैं करी थी, ये नहीं हुआ था मेरे से ए वाला, इसमें टाइम भी चला गया था बट हुआ नहीं और दैट वाज इजी एंड हाँ, ये भी हुआ था। नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाया था। बाकी तुम देखो ये एडवांस के पैटर्न पे इन्होंने इस तरह का दे दिया एंड हाँ, मैथ्स के क्वेश्चंस ऐसे ही थे, ठीक है, थोड़े कैलकुलेटिव था लेकिन मैथ्स। ओके, मैथ्स में मुझे ज़्यादा टाइम लगा था, सबसे पहले मैंने मैथ्स करा। फिज़िक्स का अगर मैं दिखाऊँ ना सो यू कैन सी, अभी मैं तुम्हें दिखाती हूँ कितने PYQ डायरेक्ट इन्होंने दिए थे। सो फिज़िक्स के ऐसे क्वेश्चंस थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह देख लो। रोटेशन ज़्यादा भरा हुआ है, मैंने ए एक PYQ है एंड आफ्टर दैट दिस वाज द इजी वन। ये डायरेक्ट नहीं था फॉर्मूला पे, लाइक आप फर्स्ट ऑप्शन मत करना, इसका थर्ड ऑप्शन था, थोड़ा सा था। ये क्वेश्चन भाई मैं ट्राई कर रही थी, पता नहीं क्यों नहीं हुआ बट मुझे देखने में इजी लग रहा था। ओके, एंड और कहाँ आज तक बस मैंने पढ़ा है CP मिक्स एंड CP मिक्स, बट ये वाला नहीं हो पाया, जो कि जब मैंने सॉल्यूशन देखा तो मुझे लगा वो इतना इजी था। एंड इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर हमेशा इसके क्वेश्चंस बड़े ही होते हैं, फ्लूइड्स के क्वेश्चन। हाँ, ये मैं बोल रही थी PYQ था, इसका सेकंड ऑप्शन था, मैंने कर दिया था। ये चीटिंग नहीं थी बट हाँ, मेरे को आंसर याद था एंड ऐसे इसमें क्वेश्चन थे। बाकी एक ही डायरेक्ट क्वेश्चन था कि सेल्फ वेट का वहाँ पे क्या होता है एंड दैट वाज देयर। बाकी वो इतना इजी सा क्वेश्चन था, मैंने इसे बस कर दिया एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो कि मेरा रॉन्ग हो गया था। आई गेस उन्होंने 4 दिया था या था, हाँ आई थिंक 4 दिया था। ओके, एंड एक ही वाला क्वेश्चन था, बस ऐसे ही क्वेश्चन थे। सो अगर तुम्हें पेपर भी देख के लग रहा होगा कि इजी है और इसके बस 75 आए, सो यस यू कैन जज मी बिकॉज या पेपर वॉज ईजी। ITS 1 से तो ईजी था। सो दिस वॉज लाइक दैट एंड मैंने इसे सीखा है, मैं इसे कभी भी नेगेटिव नहीं ले रही हूँ एंड नाउ आई विल ट्राई टू गिव mock test regularly or on the regular basis. So yeah, that's all for this video and भाई जैसा भी तुम्हें पॉजिटिव नेगेटिव बोलना, यू आर फ्री टू से, बिकॉज नेगेटिव कमेंट से मुझे मोटिवेशन ही मिलेगा लेकिन मैं थोड़ा डिमोटिवेट भी हो जाती हूँ। ओके, एंड या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपने भी दिया था तो आप भी अपना मार्क्स कमेंट कर सकते हो एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।